हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। और आज जो हम चैप्टर नंबर 7 को आगे करने वाले हैं, 7.2 तक हमने किया था, आज हम करेंगे 7.3। समझने वाला टॉपिक है, तो जितना आप समझ के करोगे उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो 7.3 में जो हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं परमुटेशंस। तो दो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। तो मैंने पहले बताया था, जब हम किसी चीज़ की अरेंजमेंट करते हैं तो वहाँ हम किसको यूज़ करके चलते हैं, परमुटेशन को। और जहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं। अगर 5 चेयर मेरे पास हैं, वी हैव 5 चेयर्स, और मुझे उनको अरेंज करना है। पहले आगे रख दिया, पहले वाले को दूसरे पे ले आए, तीसरे वाले को पहले पे ले गए, चौथे को आगे ले आए, पाँचवें को, यानी आगे पीछे करके हम कितने तरीक़ों से 5 चेयर्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, परमुटेशन, यानी वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, परमुटेशन का यूज़ करते हैं। तो जब भी अरेंजमेंट की बात आ जाती है तो हम परमुटेशन का यूज़ करेंगे, और जब सिलेक्शन की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। 7.1 हमने किया था, वहाँ पे हम नंबर ऑफ वेज पढ़ के आए हैं कि किसी चीज़ को पिक करने के कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे डिजिट्स या अल्फ़ाबेट हमने किए थे, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने तरीक़ों से मैं किसी चीज़ को क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। तो हमने 2 चीज़ की थी, रिपीट और नोट रिपीट। अगर रिपीटिशन अलाउड है, यानी किसी डिजिट को लिखने के बाद या किसी लेटर को लिखने के बाद फिर दोबारा मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ, तो वहाँ पर हम परमुटेशन वाले फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन, वेयर r इज़ ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू n। जहाँ पर जो r होगा वो हमेशा n से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, यानी r इज़ नॉट ग्रेटर देन n, यानी r जो होगा वो n से बड़ा नहीं होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशंस, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। यानी अगर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं और रिपीटेशन चल रही है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हम किसी भी डिजिट को या किसी भी अल्फ़ाबेट को नोट रिपीटेड चल रही है, यानी हम रिपीट नहीं कर रहे। जहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी वहीं हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जहाँ पर रिपीटेशन अलाउड होगी वहाँ इस फॉर्मूले को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो 7.3 में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। कहता हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट के नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग डिजिट 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9, यानी हमारे पास डिजिट अवेलेबल कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। और हमने क्या करना है, इस 9 में से चूज़ एनी 3 नंबर, किन्हीं 3 नंबर को चूज़ करना है। और फिर हमने ये बताना है हाउ मैनी नंबर्स, 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे जिसमें 9 डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम बिना इसके भी कर सकते हैं, जो हमने 7.1 में किया था। कैसे करेंगे, वी हैव 3 प्लेस टू फिल, हमने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट हमने फिल करने हैं आउट ऑफ 9। टोटल डिजिट 9 है और हमने 9 में से किन्हीं भी 3 डिजिट्स को क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। क्योंकि इस क्वेश्चंस में एक्चुअली ज़्यादा लिखना नहीं होता, 2 या 3 लाइनों में क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। समझना होता है कि हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेंथ नहीं है यहाँ पे, छोटे क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग है, हमें समझना जरूरी है। तो हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल है, 9, और हमने 3 डिजिट का नंबर क्या करना है, जनरेट करना है। अब बात करते हैं हम पीछे से, कितने अवेलेबल है डिजिट, 9। तो 9 में से कोई भी एक डिजिट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास कितने तरीके होंगे, 9 वेज होंगे कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, किसी भी एक डिजिट को मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। तो 9 में से किसी एक को मैं यहाँ फिल करूँगा तो कितने वेज हो जाएंगे इसके, 9 वेज हो जाएंगे। फिर बारी आती है इसकी, एक डिजिट हम यहाँ भर चुके हैं और क्वेश्चन में बोला हुआ है 9 डिजिट इज़ रिपीटेड, यानी रिपीट को, डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना। इसका मतलब अगर हम किसी एक डिजिट को यहाँ भर लें, कोई भी हो वो 9 में से, यहाँ पर कितने बचेंगे, 8। तो यहाँ डिजिट थे अवेलेबल 9, एक यहाँ भरने के बाद यहाँ कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। क्यों,
क्योंकि डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो बचे हुए 8 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर भरा जाएगा। तो इसका मतलब इसके भरने के लिए मेरे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं, 8 डिजिट। तो इसके भरने के कितने वेज हो जाएंगे, 8 वेज हो जाएंगे। और फिर बारी आएगी इसकी, 8 थे, एक यहाँ भर चुके हैं, बचे कितने 7, क्योंकि डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो बचे हुए 7 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे हम भर देंगे। तो यहाँ पर 7 डिजिट मेरे पास अवेलेबल है, भरने के लिए कितने हो जाएंगे, 7 वेज हो जाएंगे। तो किसी तरह स्टार्ट कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, एक ही बात होती है। तो इसका मतलब निकालना क्या नाम है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, सभी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 8 × 9, हाउ मैंने पूछा था ना 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, इतने नंबर बनेंगे। 9 8 जा 72, मल्टीप्लाई विद 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी एंड 50, 504। इसका मतलब हम इन 9 डिजिट में से 3 डिजिट अगर उठाएं और डिजिट रिपीट ना करें तो कितने नंबर हम बना सकते हैं, 504 नंबर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात होती है क्या ये परमोटेशन से निकलता है ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकल सकता था, हम चेक करते हैं इसको। लेट्स वी चेक यूजिंग द परमोटेशन। तो परमोटेशन का मैंने क्या बताया है, मुझे अरेंजमेंट करनी है 3 नंबर्स को आगे पीछे करने, परमोटेशन यूज़ करेंगे। क्या डिजिट रिपीट है या नोट रिपीट है, बिल्कुल नोट रिपीट है। नोट रिपीट का मतलब इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, वी टेक 3 डिजिट, मुझे कितने डिजिट यूज़ करने हैं, 3 आउट ऑफ 9। यहाँ पर ये समझना टोटल डिजिट कितने हमारे पास, n इज 9 एंड यूज़ कितने करने हमने उसमें से 3, 9 है, 9 में से 3 डिजिट हमें क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। दैट मीन्स 9 इज n एंड 3 इज r, 3 डिजिट्स यूज आउट ऑफ 9। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगा सकते हैं, NPR, कौन सा लगा सकते हैं, NPR। और NPR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो यूजिंग द NPR, n इज 9 एंड r इज 3। तो यानी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वी टेक 3 डिजिट आउट ऑफ 9, हम 9 में से कोई 3 डिजिट क्या करने वाले हैं यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं विदाउट रिपीटिंग, देन डायरेक्ट यूज़ द फॉर्मूला। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। इसको सोल्व करो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। NPR किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, n इज 9, r इज 3। तो n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n इज 9, r इज 3। तो 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कैलकुलेशन हम 7.2 में कर चुके हैं। तो ऊपर कितना है 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 में से 3 माइनस में कितना आ जाएगा 6। इसको सोल्व कैसे करते हैं हम, 9 को ऊपर करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू में 7 इंटू में 6 पे इसको हम रोक देते हैं क्योंकि नीचे कितना चल रहा है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बच जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, रिजल्ट इज सेम। यहाँ भी क्या था 9 इंटू 8 इंटू 7। तो यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, दोनों रिजल्ट में कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा, यानी 504 आ जाएगा। इसका मतलब जब अरेंजमेंट हम कर रहे हैं और अरेंजमेंट में नोट रिपीटेड है तो इसका मतलब हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ये जो 7.1 में किया हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरीफाई मेथड फॉर दिस क्वेश्चंस एंड वी यूज़ ऑल्सो NPR। तो ये दोनों तरीक़ों से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर डिजिट रिपीट होते तो इसके लिए कितने डिजिट अवेलेबल होते हैं, 9। इसके लिए भी कितने होते हैं 9, इसके लिए भी कितने होते हैं 9। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 999 की मल्टीप्लाई हमारा आंसर आता, और वो क्वेश्चन NPR से हम नहीं कर पाते। तो यहाँ हमें याद रखना है कि NPR हम यही तभी यूज़ कर पाएंगे जब अरेंजमेंट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, 7.1 ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही होंगे। बट NPR हमें यानी परमोटेशन का फॉर्मूला हमें तभी लगाना है जब डिजिट रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं हम। और एक जरूर बात याद रखेंगे आप, जब भी हम किसी भी अरेंजमेंट को बनाते हैं तो उस अरेंजमेंट में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना हो। जैसे यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं थी, उसने कहा था कि 3 डिजिट का नंबर मुझे चाहिए। 7.1 में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें एक कंडीशन डाल दी थी इवन नंबर। तो अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन क्वेश्चन में आ जाती है तो वी यूज़ फर्स्टली दैट कंडीशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस कंडीशन पे फोकस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को जनरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम करते हैं, कहता हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। यहाँ पर फोकस कर रहा है वो किसकी बात कर रहे हैं,
इवन नंबर की बात कर रहा है, यानी हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए, बट वो कौन सा होना चाहिए कि इवन नंबर होना चाहिए। यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7, 1 2 3 4 6 एंड 7। तो वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6, वी हैव टोटल 6 डिजिट्स। हमारे पास कितने हैं? 6 डिजिट है। 6 डिजिट से हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? वही 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3, वी हैव 6 डिजिट्स, बट एक्स्ट्रा कंडीशन इज दिस नंबर इज इवन नंबर। ये नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो फोकस सबसे पहले किस पे करेंगे? इवन पे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके हैं। वंस, टेंस, 100, जो वंस डिजिट होता है वही डिसाइड करेगा ये इवन होगा या नहीं होगा। तो 1 2 3 4 6 7 में से यहाँ क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या क्या आ सकता है? 6 आ सकता है, क्योंकि अगर 1 लास्ट में आ गया तो इवन नहीं होगा, 3 लास्ट में आ गया तो भी इवन नहीं होगा, 7 लास्ट में आ गया तो भी इवन नहीं होगा। इसका मतलब आखिरी डिजिट की बात करें तो आखिरी डिजिट में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, यानी 3 डिजिट हम यहाँ क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। कितने डिजिट फिल कर सकते हैं? 3। तो इसका मतलब कितने वेज हो गए इसके? 3, यानी इन तीनों में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। टोटल 6 में से एक यहाँ पे आ जाएगा, है 3 में से लेकिन 6 में से कम हो जाएगा। इसके लिए कितने बचेंगे? 5। और इसके लिए कितने बचेंगे? 4, क्योंकि उसने लिखा हुआ है डिजिट रिपीट नहीं करना। तो इसमें एक भरने के बाद इसके लिए 5 बचे, क्योंकि यहाँ पर इवन की कंडीशन थी, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो एक डिजिट यहाँ इवन भरने के बाद आउट ऑफ 3 यहाँ पर कितने बजाते हैं? 5। पाँचों में से कोई भी एक भरेंगे तो कितने वेज हो गए इसके? 5 वेज हो गए। यहाँ बचे 4 में से कोई भी एक भरेंगे तो इसके भी कितने वेज हो गए? 4 वेज हो गए। अभी तीनों की क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतने नंबर हम इसके बना सकते हैं। 4 5 से 20, 23 से 60, यानी 60 नंबर हम 3 डिजिट के क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। और इसी को हम किस में जाते हैं? NPR में जाते हैं। तो सबसे पहले हम NPR में, क्योंकि NPR किस पे लगेगा? इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि यहाँ तो अलग कंडीशन आ गई इवन वाली। तो NPR सिर्फ बचे हुए 2 पे लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। तो हम यहाँ क्या बात करेंगे? अगर हम परमोटेशन जाते हैं, हम कहेंगे वंस डिजिट फिल विद 2 4 6, यानी जो वंस डिजिट है वो किससे फिल कर सकते हैं? 2 4 और 6। इसका मतलब कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। और जो बचे हुए 2 डिजिट हैं कौन कौन से? रिमेनिंग 2 डिजिट्स, रिमेनिंग 2 डिजिट्स फिल विद रिमेनिंग 5 डिजिट्स। यानी इसको तो हमने पहले वाले को तो हमने किसी एक से भर दिया, इसके 3 वेज हो गए। एक वहाँ बनने के बाद बचे कितने डिजिट? 2। बचे हुए 2 डिजिट बचे हुए कितने से भरना है? 5 से। कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो बचे हुए 2 डिजिट बचे हुए कितने से भरना है? 5 से भरना है। डिजिट रिपीट नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? NPR लगा सकते हैं। तो कितने डिजिट अवेलेबल है? 5। भरने कितने हैं? 2। कितना हो जाएगा? 5P2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5P2। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? उसके कितने वेज है? 3 वेज। और 3 वेज को हम क्या करेंगे? 5P2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम नोट रिपीटेड के क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पर NPR यानी परमोटेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको ये देखना है कि कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना हो। अगर एक्स्ट्रा कंडीशन है इवन, ओड या समथिंग मोर, तो हम उसी के ऊपर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ के चलेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाना हूँ, उसको ध्यान से समझना और आज हम इसको ख़त्म करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हमारा होगा। तो उससे पहले एक चीज़ हम समझते हैं। ये वर्ड है गोल्फ, कितने लेटर से बना हुआ है? 4 लेटर से। तो कहते हैं इन्हीं 4 लेटर को मैं अगर आगे पीछे अरेंज कर दूँ 4 लेटर्स को, तो कितने वर्ड मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर बना सकता हूँ। यानी मैंने यहाँ पे क्या करने हैं? ओ लेटर्स, चारों का यूज़ करना है। ये ध्यान रखना, कितने लेटर्स? सभी लेटर्स का यूज़ करना है। अगर हम सीधा करें, कितने प्लेस है मेरे पास? 4 है। चारों में से किसी एक को मैं भरूंगा, इसके 4 वेज हो गए, नॉन रिपीट हो गए। यहाँ पे क्या बच गए? 3 बच गए। तो इसके वेज कितने हो गए? 3। फिर क्या बच गए? 2। फिर क्या बच गया? 1। तो इसका वेज हो गया 4, इसका हो गया 3, इसका 2, इसका 1। तो कितने नंबर बना सकते हैं हम गोल्फ से? नोट रिपीट करके
4 3 12, 12 2 24, यानी 24 वर्ड हम इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब सभी डिजिट को यूज़ करना हो या सभी लेटर को हमें क्या करना हो, यूज़ करना हो और रिपीट ना हो, तो हम सीधा फैक्टोरियल लगा देंगे। यानी 1 2 3 4 कितने लेटर हैं, 4, चारों को हमने यूज़ करना है और चारों को यूज़ करके हमने कितने हम बनाएंगे, तो सीधा आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। जैसे इंग्लिश के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 7 हैं, तो 7 फैक्टोरियल। यानी इंग्लिश से हम कितने लेटर बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं सभी लेटर को यूज़ करके, 7 फैक्टोरियल। यानी सभी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सीधा 4 लेटर हैं, कितने वर्ड बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। 5 लेटर हैं तो कितने वर्ड बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। 6 लेटर हैं तो कितने वर्ड बनेंगे, 6 फैक्टोरियल बनेंगे। तो ये बात यहाँ पर याद रखना। तो कैसे बनेगा ये भी बता देता हूँ मैं। जैसे मैं गोल्फ की बात कर रहा था, गोल्फ कितने लेटर हैं, 4, यूज़ कितने करने हैं, 4 ही करने हैं। तो NPR लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4P4। कितना हो जाएगा, 4P4, क्योंकि 4 लेटर है, चारों के चारों यूज़ करने हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, n फैक्टोरियल, n का मतलब 4 फैक्टोरियल, अपोन में क्या था, n माइनस आर, n इज़ 4, r इज़ ऑल्सो 4, तो 4 फैक्टोरियल। नीचे कितना आ गया, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। और रिमेंबर 0 फैक्टोरियल इज़ 1, याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 बन जाएगा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4P4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल आ जाएगी। तो इसलिए हम सीधा लिख देते हैं। अगर हमारे पास 4 लेटर हैं, चारों को यूज़ करना है, तो कितने नंबर बन सकते हैं उससे, कितने लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 6 है तो 6 फैक्टोरियल। सीधा हम लिख देंगे अगर हम सीधा उसका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। यानी यहाँ पर जो वर्ड बनने वाला है उसका मीनिंग होना जरूरी नहीं है, मीनिंग और बिना मीनिंग के साथ भी वो हो सकता है। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। वर्ड दिया हुआ अपने को इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। कहता है एक वर्ड है इक्वेशन यूजिंग द ऑल लेटर्स, हमने क्या करना है, इनके सभी के सभी लेटर को क्या करना है, यूज़ करना है। ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी इसके सभी लेटर्स को मैंने क्या करना है, यूज़ करना है। तो कहता है कितने वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बना सकते हैं, हाउ मैनी वर्ड्स। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, वी हैव 8 लेटर्स, वी हैव 8 लेटर्स। हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 8, और यूज़ कितने करने हैं हमने, ऑल, सारे के सारे करने हैं, यानी 8 आउट ऑफ 8, 8 में से 8 करने हैं। और रिपीट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहते रिपीट करना ही नहीं, तो वी यूज़ द फॉर्मूला ऑफ NPR। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, NPR 8P8, क्या हो जाएगा ये 8P8 हो जाएगा, 8 है, 8 के 8 यूज़ करने हैं। और 8P8 को सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे मैंने बिफोर को किया था, कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब इक्वेशन में 8 लेटर हैं और सभी को मैं यूज़ कर जाऊँ, सभी 8 के 8 को, तो कितने वर्ड बन सकते हैं, 8 फैक्टोरियल वर्ड इसके बन सकते हैं। तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। कंडीशन हो तो कंडीशन को हम ध्यान रखेंगे, अदरवाइज हम कितने लेटर बना सकते हैं इससे, 8 फैक्टोरियल हम इससे कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक वर्ड है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ मंडे। एक हमें लेटर दिया हुआ है मंडे, सॉरी वर्ड हमारे पास एक मंडे, MONDAY। वी हैव 6 लेटर्स। कितने लेटर्स अवेलेबल हमारे पास, 6। वो कहता है फर्स्टली, कहता फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। या ध्यान रखना NPR हम तभी लगाएंगे जब कोई लेटर या वर्ड डिजिट रिपीट ना हो। कहता 4 लेटर्स यूज एट अ टाइम। सबसे पहले कहता है मेरे को कितने लेटर यूज़ करने हैं, 4 लेटर मुझे क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। कितने में से, आउट ऑफ 6, 6 में से कितने यूज़ करने हैं, 4। तो कितना हो जाएगा, 6P4। क्या हो जाएगा, 6P4, 4 यूज़ करने हैं 6 में से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे में क्या कहता है, सेकंड में कहता है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। मतलब सारे के सारे यूज़ करने हैं, कितने हैं, 6 हैं।
तो 6 के 6 यूज़ करने हैं, कितने में से, आउट ऑफ 6, तो 6 में से 6 को ही यूज़ करना है, तो कितने लेटर बनेंगे, 6p6, और 6p6 को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 4, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में n - r। तो ये होंगे, इतने लेटर बनेंगे, इसके वर्ड बनेंगे, और 6 के 6 यूज़ कर ले तो 6p6 यानी कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल बनेंगे। और उसके बाद कहता है थर्ड ही समझने वाली चीज़ है, वो कहता है all लेटर आर यूज्ड। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, all लेटर आर यूज्ड, सारे के सारे लेटर यूज़ करने हैं, 6 के 6, लेकिन एक कंडीशन डाल दी, ये कहता है फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। जो फर्स्ट लेटर होगा वो मतलब क्या होगा, वोवल होगा। फर्स्ट लेटर इज वोवल, तो इसने कहा है जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, वोवल होगा। तो इसका मतलब मेरे पास कितने लेटर का वर्ड बनाना, मैंने 6 का, 1 2 3 4 5 6, बट इसके अंदर इसने क्या डाल दी, कंडीशन डाल दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट लेटर है उसके हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ वेज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे इवन का था ना, यहाँ पे कंडीशन डाल दी, कहते ये वोवल ही होना चाहिए। तो वोवल कौन कौन सा हमारे पास, ओ वोवल है और ए भी क्या है, वोवल है। तो वोवल हमारे पास 2 है, एक तो ओ है, दूसरा क्या है, ए है। तो इसका मतलब यहाँ की कंडीशन है, यहाँ पर या तो ओ आएगा या ए आएगा, यहाँ पर या तो ओ आएगा या ए आएगा। तो इसमें कितने वेज बन जाएंगे, पहले लेटर के 2 वेज बन जाएंगे। फर्स्ट लेटर कितने वेज बन जाएंगे, 2 बन गए, इसको कर दिया हमने फिक्स। अब बात करते हैं बचे हुए 5, 1 2 3 4 5, इसकी कंडीशन थी, इनकी कोई कंडीशन नहीं है, तो इन दोनों में से किसी एक को हमने यहाँ भर दिया। अगर हम दोनों में से किसी एक को यहाँ भर देते हैं तो बाकी बचे हुए 5 के लिए कितने बच गए, 5 लेटर ही तो बच गए। तो इसका मतलब रिमेनिंग 5 आउट ऑफ 5, यानी बचे हुए 5 लेटर हमने कितने में से भरने हैं, बचे हुए 5 में से ही भरने हैं। तो 5 में से 5 बनने हैं, डिजिट रिपीट करना नहीं, तो वी यूज़ परमुटेशन। तो कितना हो जाएगा, 5p5 हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले में क्या आ रहा है, 2 वेज आ रहा है, और इनटू में आखिरी वाले में क्या आ रहा है, 5 फैक्टोरियल। तो कितना होगा हमारा आंसर, 2 × 5 फैक्टोरियल, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना होगा, और आप इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सेल्फ ट्राई करेंगे। मेरे हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल हेल्प करूँगा। और गुड बाय, मीट अगेन विद न्यू टॉपिक एंड थैंक यू।